नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का मेरे चैनल ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु। तो आज बात कर लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत कब है? 27 को है कि 28 को है? तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर लेती हूँ। और पारण का शुभ समय कब है? तुलसी जी को कितना दिया जलाएँ कार्तिक में? तुलसी जी में सोमवार को दिया आप जल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत उस दिन है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए आज ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से हमें बहुत हिम्मत, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। और सब्सक्राइब करना ही एक काम नहीं है, साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी जो पड़ती है उसी को रमा एकादशी कहते हैं। इस मतलब एकादशी को दो नामों से जानते हैं, एक रमा एकादशी, एक रंभा एकादशी। तो ये दोनों नामों से चलते हैं। तो ये है आपका 28 अक्टूबर दिन सोमवार को। कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 27 को है, तो जी नहीं, 27 को रमा एकादशी व्रत नहीं है, 28 को है दिन सोमवार को। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो कितने लोग ये कह रहे हैं कि इस एकादशी पे व्रत कर सकते हैं, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल आप व्रत नहीं कर सकते। जो व्रत पहले से रहता है, जो एकादशी का व्रत रहते हैं पहले से, वो लोग व्रत करेंगे, लेकिन जिनको उठाना है व्रत वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इससे बढ़िया है जो देव उठनी एकादशी आएगी वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जिसको एकादशी का व्रत शुरू करना है वो देव उठनी एकादशी से, उससे अच्छा पावन दिन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब दूसरी बात ये कर दे कि रविवार को मतलब जैसे कि एक दिन पहले ही, क्योंकि इसमें 3 दिन का महात्म होता है, एक दिन पहले और व्रत के दिन और पारण वाले दिन एकादशी व्रत के लिए। तो उस दिन पड़ रहा है रविवार। तो क्या रविवार को तुलसी जी तोड़ सकते हैं, तुलसी जी की पूजा वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि नारायण जी को तो तुलसी जी का भोग लगाना अनिवार्य है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप शनिवार को ही तुलसी जी पत्ते जो छोटे होते हैं, मंजरी या तुलसी जी जो भी तोड़ के आप रख लीजिए, ताकि आप सोमवार को नारायण जी को भोग में ला, क्योंकि बिना तुलसी पत्र डाले नारायण जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप शनिवार को ही आप अपना तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि संडे को भी आपको पूजा नहीं करना रहता है तुलसी जी को। देखिए कहिए तो रविवार और मंगलवार 2 दिन तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन रविवार को तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। और अगर थोड़ी बहुत तुलसी जी अगर मुरझा गई हैं तो आप मंगलवार को जल वगैरह दे भी सकते हैं, लेकिन रविवार को बिल्कुल भी तुलसी जी को ना ही जल दिया जाता है, ना छुआ जाता है। कोशिश कीजिए मंगलवार को भी आप ना करें, अगर नहीं हो पाता है तो ठीक है आप डाल सकते हैं, लेकिन रविवार को बिल्कुल नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि रमा एकादशी तो सोमवार को है, तो क्या तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं? तो जी नहीं, तुलसी जी की पूजा भी आपको नहीं करनी। आप पूजा कर सकते हैं लेकिन जल नहीं दे सकते, क्योंकि उस दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। किसके लिए? नारायण भगवान के लिए। अगर आप जल डालेंगे तो फिर उनका व्रत तो खंडित हो जाएगा, है ना? तो उससे अच्छा है कि सिर्फ आप उनको धूप अगरबत्ती दे सकते हैं, लेकिन उनको छुआ भी नहीं जाता, उनको जल भी नहीं दिया जाता। यानी कि आपको रविवार को भी जल नहीं देना, सोमवार को भी जल नहीं देना, मंगलवार को अगर वो मुरझा रही हैं तो आप मंगलवार को जल दे सकते हैं, सिर्फ एकादशी के दिन की मैं बात करूँ। वैसे नॉर्मल डेज़ में सिर्फ आप अगर बना सकते हैं तो सिर्फ आप रविवार को तुलसी जी को जल मत दिया कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आप कहते हैं लोग कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है? तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह में वैसे डाला है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स जाके चेक करेंगे तो एकादशी का देखिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके पूजा पाठ करिए, 4, 5, 6 बजते-बजते आप नहा धुआ के पूजा कर लीजिए, तो उससे अच्छा शुभ मुहूर्त तो होता ही नहीं है। हाँ, बात कर लेते हैं पारण का। तो पारण का तो शुभ मुहूर्त है। पारण का शुभ मुहूर्त मैं अभी लिख दूँगी इस पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट्स वगैरह में डाल दिया है, तो पारण आप शुभ मुहूर्त पे करिएगा। तो बात कर लेते हैं इसके नियम क्या है। तो आपको सोमवार को एकादशी है 28 अक्टूबर को, तो आप 27 अक्टूबर से ही आप लहसुन प्याज बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और फिर अगले दिन आपका तो व्रत रहेगा सोमवार को, ठीक? और पारण के दिन भी जब आप पारण करेंगे तो उसमें आपका चावल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारण में चावल खाया जाता है एकादशी के दिन। तो पारण आप शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। और सोमवार को एकादशी अगर है तो उस दिन किसी भी भगवान को आप अन्न बिल्कुल मत चढ़ाएँ। आप इलायची दाना भी अन्न में है, बताशे भी हो गए, चावल, अक्षत वगैरह ये सब आप सोमवार को नहीं चढ़ाएँगे, यानी एकादशी वाले दिन। आप बस क्या चढ़ा सकते हैं? मिश्री
मिश्री भोग में भगवान जी को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी सारी चीज़ें, और तुलसी जी में कितने दिए, सभी लोग कहते हैं कितना दिया कार्तिक में आप जला सकते हैं। तो देखिए कोई लिमिटेड नहीं है, आप जितना भी जला सकें उतना अच्छा है। ठीक है, कार्तिक में कहते हैं दीप दान करना सर्वोपरि है, बहुत अच्छा होता है दीप दान करना। तो आप अगर सुबह भी दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, शाम को भी जला सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन जिस दिन, अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन आप किसी को अन्नदान कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप एकादशी के दिन किसी को भी अन्नदान नहीं करिएगा। जब आपका पारण जिस दिन होगा उस दिन आप जाके अपना अन्नदान करिए, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं करती हूँ, मेरे घर में जैसे होता है वैसे मैं आपको बताती हूँ। तो आई होप आप सबको सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस मिलती हूँ नए वीडियोज़ के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। और बस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे-अच्छे आइडियाज़ और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करेंगे तो फिर मेरी कोई वीडियोज़ आप लोग के पास नहीं पहुँचेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री हरि विष्णु।